Hello students, today we will discuss about change of state of matter। अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम मैटर की जो स्टेट हैं उनको आप किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो, जो जो फैक्टर उसके अंदर आते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो मैटर की जो स्टेट होती है आप उसको दो तरह से चेंज कर सकते हो। जो हमारी फर्स्ट टाइप है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। सेकंड जो टाइप हमारी है बाय प्रेशर चेंजिंग, आप प्रेशर को चेंज करके भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। अब देखिए हमारी जो पहली टाइप है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, हम सॉलिड स्टेट को लेते हैं, जैसे हम उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो जो सॉलिड होता है वो हमारा चेंज होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। और ज़्यादा अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करते चले जाओगे, टेम्परेचर इसका राइज करते चले जाओगे, तो जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो चेंज हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। इसका अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल आप ले सकते हो सॉलिड स्टेट के अंदर। तो हमने ले ली हमारी आइस। आइस को जैसे ही आप टेम्परेचर देते जाओगे, हीट देते जाओगे, तो आइस चेंज हो जाएगी हमारी लिक्विड स्टेट के अंदर। और ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड करोगे तो हमारी जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज हो जाएगी वेपर स्टेट के अंदर। सेकंड पॉइंट है हमारा बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर चेंज करके भी आप मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। इस केस के अंदर सबसे पहले हम गैसियस स्टेट लेते हैं। गैसियस स्टेट के ऊपर अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दो तो जो गैसियस स्टेट है वो हमारी चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर। और ज़्यादा प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर दो तो लिक्विड स्टेट चेंज हो जाती है सॉलिड के अंदर। जो ये वाली स्टेट होती है लिक्विड चेंज होती है सॉलिड के अंदर, ये कुछ पर्टिकुलर केस के अंदर ही देखने को मिलती है। अब इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो CO2 के केस के अंदर। गैसियस जो CO2 होती है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। और सॉलिड के बाद अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो CO2 डायरेक्ट गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी। लिक्विड स्टेट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अब हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था बाय चेंजिंग टेम्परेचर, जो मैटर है उसको आप टेम्परेचर चेंज करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर चेंज के केस के अंदर हमें मेनली तीन तरह के टर्म देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड melts to form liquid state at atmospheric pressure is called its melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो मीन्स यहाँ पर आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो।
टेम्परेचर बढ़ने के कारण हीट के कारण ही जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको समझने की कोशिश करिए। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो हमारी इन्वायरमेंटल जो गैसेज होती हैं वो गैसेज भी प्रेशर अप्लाई करती हैं। उन गैसेज के द्वारा हमारे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो आप हीट दे रहे हो जिससे जो सॉलिड है वो पूरा लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उस टेम्परेचर को आप उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बीकर ले लिया, यहाँ पर हमने आइस रख दी है। अब यहाँ पर हम इसको बर्नर की सहायता से हीट देने की कोशिश करेंगे। हम इसको हीट दे रहे हैं, ये हमने हीट दे दी। तो आप देखोगे जैसे आप इसको हीट देंगे जो हमारी आइस है वो लिक्विड थोड़ी सी लिक्विड में चेंज होती चली जाएगी। पर अगर आप इसका टेम्परेचर अगर आप नोट करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारी हाफ आइस, जो हमारी आधी आइस है वो चेंज हो जाएगी लिक्विड स्टेट के अंदर, पर फिर भी जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसका मेन रीज़न ये हो जाता है जो आप हीट दे रहे हो वो हीट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज ना करके इसकी स्टेट को चेंज करिए। देखिए पहले ये सॉलिड स्टेट के अंदर था, तो जैसे जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करते गए तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। वो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सॉलिड को चेंज करेगी लिक्विड स्टेट के अंदर। टेम्परेचर कब राइज होगा? जब पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। और जो हमारी ये जो स्टेट होती है जो पूरा जो सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारी एक अलग टर्म निकल के आई है यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये होता है द amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state। तो जो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए, जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमारा इसी के अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो लिक्विड है वो बॉयल्स होकर कंप्लीटली वेपर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल to form vapors at atmospheric pressure is called its boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? वेपर फॉर्म के अंदर। अब जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा तो आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे। जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो जो कंप्लीट जो लिक्विड है हमारा वेपर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा एट नॉर्मल प्रेशर, जिसको आप बोल सकते हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपको प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक ही लेना है, आपको प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने हैं। अब इसके अंदर भी देखिए जो लिक्विड है जैसे आप उसको हीट देना स्टार्ट करोगे तो लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। अब आपको पता है जो हमारा वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे आप हीट
प्रोवाइड करते चले जाओगे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के बाद रुक जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारा का सारा आपका जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। उसका मेन रीजन ये हो जाता है कि जो आप हीट दे रहे हो वो लिक्विड को वेपर के अंदर चेंज करने में काम आ रही है। तो यहाँ पर एक टर्म निकल के आती है, लेटेंट heat of vaporization, the amount of heat required to change 1 liter liquid to its गैसियस स्टेट। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए 1 लीटर लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका थर्ड टाइप बाय चेंजिंग टेम्परेचर को पढ़ेंगे और उसके साथ हम प्रेशर के ऊपर जो जो हमारे फैक्टर हैं उनको चेक करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।